हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर। एक लेटेस्ट अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को या इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड फ्राइडे को किस तरीके का कारोबार किया, सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, छोटी सी कंपनी है लेकिन फिर भी इसका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड होने वाला है फ्यूचर के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। और ये आपको भी लगना चाहिए क्योंकि सबको पता है रिन्यूएबल एनर्जी का ज़माना आने वाले टाइम में आने वाला है। फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करना लोग कम करेंगे ताकि एटमॉस्फेयर क्लीन रहे, स्वच्छ रहे, क्योंकि ऑक्सीजन सबको चाहिए और ऑक्सीजन की डिमांड है आज की डेट में। आपको पता ही है, कोरोना वायरस ने कहर मचा रखा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की डिमांड हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑक्सीजन की डिमांड कम हो। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी। एक शुद्ध और स्वच्छ एटमॉस्फेयर ज़रूरी होता है किसी भी इंसान के लिए या किसी भी सोसाइटी के लिए, जिसके चलते रिन्यूएबल एनर्जी को एडॉप्ट करना ही एक समझदारी का काम है और लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड विंड, आपको पता है इनके बड़े बड़े विंड पावर प्लांट्स हैं और जो ऐसी ऐसी जगह पे सेटअप है जहाँ पे हवा तेज़ चलती है। जैसे गुजरात कोस्टल एरिया में हवा बहुत तेज़ चलती है, वहाँ पे सेटअप है। और दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज़ में इनके जो स्टेशंस हैं वो बनाए गए हैं। देखिए, यहाँ पे कंपनी के अंदर देखिए अभी आपको जो है इसके फाइनेंशियल्स में आपको लॉस ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो टांटी हैं इसके अंदर, जो जिनके लीडरशिप में कंपनी है, उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए, 20 मई 2021 को इनके बोर्ड की एक मीटिंग रखी गई थी। ये मीटिंग यहाँ पे आपको मेंशन नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मीटिंग रखी गई थी और मीटिंग का एजेंडा था शेयर्स को अलॉट करना। लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे कि कल क्या हुआ, यानी फ्राइडे को किस तरीके की सिचुएशन देखने को मिली सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। देखिए, 5.55 की ओपन प्राइस के बाद 5.40 का लो बनाता है, लेकिन हाई नहीं बनाता है। और 6.05 का हालांकि इसका अपर प्राइस बैंड लगा था और 4.95 का लोअर प्राइस बैंड लगा था। इस कंपनी का 52 वीक लो है 2.50 और 52 वीक हाई है 8.45 का। 5.45 के ऊपर क्लोज होता है, जो कि 0.91% डाउन है। 17.8 मिलियन यानी 1,78,45,932 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है एनएसई पे, जिसमें से 56.43% की डिलीवरी उठाई जाती है। बीएसई के ऊपर 72,61,835 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें से 100% डिलीवरी है। मार्केट कैप है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की 4,807.23 करोड़ रुपए। देखिए, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बोर्ड ने, यहाँ देखिए आप, इसके बोर्ड की मीटिंग थी 20 मई 2021 को, और इनके बोर्ड ने ओके कर दिया है कि 2.36 करोड़ शेयर्स जो हैं ये बॉन्ड्स के कन्वर्जन के बाद जो है अलॉट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, सुज़लोन एनर्जी ऑन थर्सडे सेड इट्स बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड अलॉटमेंट ऑफ 2.36 करोड़ इक्विटी शेयर्स फॉलोइंग कन्वर्जन ऑफ डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। यानी जो बॉन्ड्स डॉलर डिनोमिनेशन के ऊपर इशू किए गए थे उनके कन्वर्जन के बदले 2.36 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है कंपनी ने यहाँ पे अप्रूव किया है अलॉट करने के लिए। अलॉटमेंट किया नहीं है, अलॉटमेंट करने के लिए अप्रूवल दिया है इनके बोर्ड ने। 2.36 करोड़ इक्विटी शेयर्स को अगर हम ओपनली बताएं तो 2,36,47,562 टोटल शेयर्स हैं जिनको कंपनी अलॉट करेगी। ठीक है, और फेस वैल्यू पर शेयर है 2 रुपये। जी हाँ, 2 रुपीज़। और यहाँ पे कन्वर्जन जो होना है 2,542 डॉलर डिनोमिनेटेड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जो कि 2032 तक एक्सपायर होने वाले हैं। और यहाँ पे बॉन्ड्स की फेस वैल्यू है पर डॉलर पर मतलब बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो 320 यूएस डॉलर है। और जो 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 जिसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो 2.75% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से रखा गया है।
जो कि हाफ ईयरली बेसिस पे एक्रूड होगा, यानी हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंडेड है। और पूरे यहाँ पे देखें तो एग्रीगेशन हो जाता है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर, एग्रीगेटेड अमाउंट बनता है $8,24,624 जो कि कन्वर्जन प्राइस है 2.61 पर इक्विटी शेयर, यानी $8,24,624 टोटल बॉन्ड्स को 2.61 पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से कन्वर्जन प्राइस रखा गया है। ऑलराइट, 2.75% का यहाँ पे पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंज है, मैंने इंडियन रुपी और डॉलर के बीच का जो एक्सचेंज रेट है जो सेट किया गया है इस पूरे कन्वर्जन प्रोसेस के लिए, $1 इज इक्वल टू 74.8464 रुपये। $1 इज इक्वल टू 74.8464 रुपये। ओके, ये कन्वर्जन रेट है, एक्सचेंज रेट है बेसिकली बॉन्ड्स को कन्वर्ट करने का इक्विटी शेयर्स में। और जो कन्वर्जन है यहाँ पे उसको किया गया था ये देखते हुए कि जो कन्वर्जन नोटिस है वो बॉन्ड होल्डर से रिसीव हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताई दिया था इस बॉन्ड के जो ड्यू डेट है 2032 बताई जा रही है। और पोस्ट अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट हो जाने के बाद अगर हम देखेंगे तो जो पेडअप कैपिटल हो जाएगी कंपनी की 1768.85 करोड़ रुपए हो जाएगी, डिवाइडेड इनटू 8 करोड़ 84 नहीं यहाँ आप देख सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 88 करोड़ 884 करोड़ 42,60,567 इक्विटी शेयर्स पर, जिसके लिए एक फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर। ओके, आप मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट के बाद जो कंपनी की पेडअप कैपिटल हो जाएगी 1768.85 करोड़ रुपए हो जाएगी, जिसको हम ₹2 पर शेयर के हिसाब से फेस वैल्यू के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं 884 करोड़ 42,60,567 इक्विटी शेयर्स, ₹2 ईच। ओके, तो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के एक छोटी सी अपडेट है जो आई होप कि आप समझ पा गए होंगे। तो देखिएगा, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड जैसा कि आपको पता है विंड पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है और इंडिया के अंदर विंड के ऊपर काम जारी है, इवन दूसरे देशों के अंदर भी जारी है और अलग अलग कंट्रीज़ से इसके ऊपर बातचीत भी हो रही है, यानी एक तरीके से कोलैबोरेशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ को मिल करके रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना पड़ेगा, तभी हमारा देश और पूरा जो फॉसिल फ्यूल्स का जो कन्वर्जन है, फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है वो रिड्यूस कर पाएगा, वरना रिड्यूस नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए चाइना भले रिड्यूस करे या ना करे, लेकिन बाकी देश तो तैयार हैं। चाइना जानते ही आप थोड़ा एंटी चलता है, लोगों से अलग चलता है, उल्टा चलता है, ठीक है। तो देखना बनता है कि क्या दुनिया जो है किस तरीके से चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा होती है रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि चाइना एक बहुत ही बड़ा लैंड मास कवर करता है पूरी दुनिया में। अगर चाइना अगर नहीं रोकेगा तो उससे जो पॉइजनस गैसेज जनरेट होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो कहीं ना कहीं लार्ज क्वांटिटी में लार्ज कंट्रीब्यूशन करेंगे, जो कि बाकी कंट्रीज़ की मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है चाइना को भी टर्न करना रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने के लिए, और होपफुली ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेट्स सी क्या होता है। बट दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल गाइस। टेक केयर, सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट विद नेक्स्ट वीडियो।